नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम जो है पिछले वीडियो में पुनर्जागरण की बात कर रहे थे और पुनर्जागरण के अर्थ, इससे संबंधित विभिन्न मत और इतिहासकारों की हमने बात की थी। और इसमें जो है अगला टॉपिक हम देखते हैं कि पुनर्जागरण जो है उसकी शुरुआत जो है वह इटली से हुई। इसकी शुरुआत, इससे संबंधित विभिन्न मत जो है वो इतिहासकार ये बताते हैं कि इटली जो है वह पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करते समय अब मध्ययुगीन समय में जो है यूरोप में धनी होता जा रहा था। नए नए जो लोग हैं जो अब व्यापार को बढ़ा रहे थे और उस व्यापार से उनके पास में जो है पैसा आने लग गया, समृद्धि हुई और समृद्धि का अब वो जो है अब इस्तेमाल जो है या अपने पैसों का इस्तेमाल जो है वह बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए करना चाहते थे। तो जो सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन और संरक्षण का उनके मन में जो एक लगाव सा हुआ, उसके चलते इटली के नए नगर जो है वह समृद्धि की ओर आगे बढ़े। पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों और उसमें विशेषतः धर्म युद्ध में से वापस लौटने वाले जो लोग थे, उन लोगों में विशेषकर जो शासक हैं या सामंत हैं, उनमें यहाँ इटली में विश्राम करके वह लोग जो है अपने देशों की ओर लौटते थे। तो जिन देशों से वो इटली में आ रहे हैं उन देशों की आर्थिक समृद्धि या संस्कृति का वहां पर जिक्र करने से इटली के वे लोग जो अभी अभी मध्य युगीन समय में धनी हुए हैं उन देशों की संस्कृति से उनका लगाव हुआ और वह भी जो है उस संस्कृति के अंदर जो नवीन चीजें थी उन चीजों को अपनाना चाहते थे। मध्ययुगीन यूरोप की अगर बात करते हैं तो अंधकार में डूबा हुआ था और इटली के नगर फिर भी जीवित थे, विशेषकर जिनमें फ्लोरेंस, वेनिस या मिलान का नाम हम लेते हैं। तो विशेषकर बात करते हैं इटली की, तो समृद्ध नगरों में फ्लोरेंस, मिलान, फ्लोरेंस या वेनिस की बात करेंगे तो ये नगर जो है वह मध्य युगीन समय में समृद्ध नगरों में गिने जा रहे थे। इटली की प्राचीन संस्कृति की बात करते तो रोमन संस्कृति का वह प्रतीक माना गया है और रोमन सभ्यता और संस्कृति के स्मारक जो है वो लोगों के नजरों में इस समय तक जो है वह दृष्टि जो है पात रहते थे। उनकी नजरों में जो है यह बार बार में जो आभास दिलाते थे कि हमारी संस्कृति जो है वह बहुत ही समृद्ध रही है। तो पुनर्जागरण जो है उसको प्राचीन रोमन संस्कृति से भी प्रेरणा मिली। आप अगर इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो यहाँ पर जो प्राचीन रोमन संस्कृति है उस रोमन संस्कृति से लोगों ने प्रेरणा ली है, जो कि इटली का एक पुनर्जागरण का मुख्य कारण रहे। रोम जो है अब भी संपूर्ण पश्चिमी यूरोपीय ईसाई जगत का मुख्य केंद्र बना हुआ था। ईसाई जो धर्म की अगर बात करते हैं तो रोमन संस्कृति के अंदर सबसे प्रमुख जो है ईसाई धर्म, और ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु है पोप। और पोप जो है उसके अंदर भी, जो कि यहाँ इटली के अंदर जिसका निवास स्थान, रोम के अंदर जिसका निवास स्थान था, उसकी जो है उनमें भी बहुत से परिवर्तन अब जो है वो आने लगे। कुछ पोप ऐसे थे जिनके मन में जो है वो रेनेसा के प्रति जो है भावना जागी। तो ये भावना जो है उन्होंने इस भावना के चलते नए विद्वान जो है और नए कलाकारों को संरक्षण देना शुरू किया। इसके चलते जो है इटली के अंदर नए नए जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लग गई। अब विश्वविद्यालय की स्थापना होने से वे लोग जो अभी अभी जिनके पास में पैसा आया है या व्यापार करके जिन्होंने अपने आप को समृद्ध किया है, ऐसे लोग जो है वह उन विश्वविद्यालयों से जुड़कर और उन विद्यालयों से जुड़कर और साथ ही
अपना उन्नति या समृद्धि का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो इसके चलते कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि कलाकारों और विद्वानों को आश्रय देने से जो है उन विद्वानों ने यूनानी पांडुलिपियों को लैटिन भाषा में अनुवाद करवाया। इटली के विविध मठों में भी बहुत सारे जो लैटिन साहित्य थे वो जो भरे हुए थे उनका भी अब अनुवाद होने लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुनर्जागरण एक ऐसी लहर थी जिस लहर के अंदर मध्य युग के अंदर जो एक धर्म की संस्कृति थी जिसके अंदर केवल धर्म ही सर्वे सर्वा था, उस धर्म के विरुद्ध जो है वो जाना एक पाप समझा जाता था या चर्च विरोधी या राज्य विरोधी गतिविधि समझा जाता था। उसके अंदर अब धीरे धीरे बदलाव आने लगा। तो वेनिस, फ्लोरेंस और जो ये मिलान के शहर हैं इनमें बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने और विश्वविद्यालयों में जो लोगों ने ज्ञान विज्ञान का प्रसार किया उससे लोगों के अंदर जागृति आई। तो यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय और इन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और इन स्थापना से जो है वो लोगों के अंदर जागृति आई। और यहां अगर हम बात करते हैं तो पोप के द्वारा विद्वानों एवं कलाकारों को संरक्षण दिया जाने लगा। यह एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इटली के अंदर जो है इसकी भौगोलिक स्थिति भी जो है वह बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई पुनर्जागरण के लिए। नवीन अगर जलमार्गों की बात करते हैं, नवीन जलमार्गों की स्थापना से पूर्व, नवीन जलमार्गों की स्थापना से पूर्व इटली जो है वह भूमध्य सागर के पश्चिम और पूर्व के देशों के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो यहां आप बात कर रहे हैं पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से। क्यों इटली से? इसीलिए क्योंकि नवीन जलमार्गों की स्थापना से पूर्व इटली भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागर के पश्चिम और पूर्वी देशों के भूमध्य सागरीय देशों के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र था। और विशेष जो है कि भूमध्य सागरीय व्यापार पर जो है इसने अपना एकाधिकार भी स्थापित कर रखा था। तो इस जो देशों के साथ में जो व्यापार है, इन व्यापार के साथ में इटली ने जो है वह एकाधिकार बना रखा था। इसके चलते जो है वह पुनर्जागरण के अंदर इटली की शुरुआत, पुनर्जागरण की शुरुआत जो है वो इटली से हुई है। तो विद्यार्थियों, मुख्य तौर पर जो है ये बिंदु है जिनसे आप एक छोटा प्रश्न लिख सकते हैं कि पुनर्जागरण के अंदर इटली से ही शुरुआत क्यों हुई। अब इससे आगे हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसके अंदर यह कहा है कि एक मुख्य कारण जो है इसका वह मानवतावादी विचार भी रहा है। तो बात करते हैं मानवतावादी विचार। हम पहले इससे संदर्भ में बात कर चुके हैं कि मानवतावादी विचार जो है उसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि मानव जीवन में रुचि लेना, जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना, मानव जीवन को सुखी और उन्नत बनाने का प्रयास और इसके अंदर मानव को महत्व देना जो है यही मानवतावादी विचार है। तो इस विचार का अब जो है वो पुनर्जागरण के समय में बहुत ही
पुरजोर तरीके से इस पर बल दिया। और इस विचार के चलते, जिसे हम जो है वो साधारण भाषा में ह्यूमनिस्टिक विचार भी बोलते हैं, ह्यूमनिस्टिक विचार भी बोलते हैं, कि ह्यूमन जो है या मानव जो है उस पर उसकी उन्नति या समृद्धि के लिए प्रयास करना यह सर्वप्रथम होना चाहिए। मानव समृद्धि के लिए प्रयास करना, यह जो है इस विचारधारा ने भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण बल दिया है। इससे पहले अगर बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि धर्म की विषय में ज्यादा रुचि ली जाती थी। धर्म, और धर्म जो है वही जो पोप के द्वारा या चर्च के द्वारा प्रतिपादित किया जा रहा था, उस धर्म को ही जो है सर्वे सर्वा माना जाता था, कि जिसके अंदर जो है अगर बाइबल के जो विचार हैं, जो रोम या पादरियों, जो पोप या पादरियों के द्वारा प्रतिपादित किए जा रहे थे, वही जो है वह सर्वश्रेष्ठ या संपूर्ण माने जाते थे। उसके विरुद्ध जो विचार प्रतिपादित करता, उसे जो है उस कठोर सजाए या यातना दी जाती थी। तो इस विचारधारा के अंदर जो परिवर्तन उस समय देखने को मिला, इसे पुनर्जागरण के अंदर महत्वपूर्ण बल मिला है। अगर मध्यकालीन यूरोप की बात करते हैं तो अध्ययन अध्यापन का मुख्य विषय ही धर्म था। बाइबल व अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना और उसके मानव जो जीवन का ध्येय है वह था कि संसार के अंदर इस प्रकार के क्रियाकलाप किए जाएं जिससे जो है उसका नेक्स्ट जीवन या पुनर्जन्म जो है बस बहुत ही महत्वपूर्ण पुनर्जन्म जो है वह उसको परलोक की ओर ले जाए। तो इस विचारधारा के अंदर जो परिवर्तन इस समय महसूस किया गया, यही परिवर्तन जो है वो पुनर्जागरण का मुख्य द्योतक है, कि संसार के दैहिक और भौतिक सुखों के स्थान पर आध्यात्मिक और स्वर्गीय सुख प्राप्त करना। इस विचारधारा ने जो है वह अब बदलाव इस विचारधारा में देखने को मिला। मानव के विकास में मध्ययुगीन वातावरण में क्रांतिकारी परिवर्तन देखा गया। मानव जो वादी विचारक थे वह विचारक अब जो है वो मानव की क्रियाकलापों को ज्यादा महत्व दे रहे थे। इनमें जो है साहित्य और कला के क्षेत्र में धर्म के स्थान पर मनुष्य के क्रियाकलाप जो है उन्होंने स्थान ले लिया। यथा मानव जीवन, प्रेम, घृणा, विरह, मिलन और इन सब का जो है वो रचनाओं के माध्यम से जो है वह प्रसार हुआ। मानव जाति की विभिन्न समस्याएं जो है अब जो है रचनाओं के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से दर्शाए जाने लग गई। तो लोग जो है वह अब इस बात से जो है वह बहुत ही प्रेरित हुए और परलोक की चिंता छोड़कर लोगों ने जो है इहलोक में को ही स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करना शुरू किया। देवी देवताओं के स्थान पर रोगियों, निर्धन, उत्पीड़ितों आदि की सेवा में जुटना ही परम धर्म माना और यही विचारधारा जो है वह मानवतावादी विचार के रूप में हमारे सामने प्रकट हुई। तो हम जो है वह पिछले वीडियो में हम देख भी चुके हैं कि जो कलाकार है या साहित्यकार है उन्होंने जो है इस विचार को प्रस्तुत किया और एक नाम हमने देखा भी था जिसे हमने पेट्रोक, मानवतावादी विचार का संस्थापक, इस विचार का जो है वो संस्थापक या जिसे जनक माना था। तो विद्यार्थियों, पुनर्जागरण के इस बिंदु में मानवतावादी विचार जो है वह जिन विचारकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए उन विचारकों में एक नाम पेट्रा का लेना है और इससे जो है जो प्रेरणा मिली लोगों को, यह प्रेरणा जो है वो पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब हम जो पुनर्जागरण वह किन किन क्षेत्रों में हुआ है, जैसे बात करते हैं कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तो विभिन्न जो है वह क्षेत्रों में जब पुनर्जागरण का प्रभाव हुआ तो इनमें हम एक एक प्रभाव एक एक जो क्षेत्र के अंदर देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले आज जो है इस वीडियो में एक सारणी के रूप में हम जो है कुछ साहित्यकारों के नाम लिखते हैं
और ये साहित्यकार जो है वह आपको अपनी रचनाओं के माध्यम से किस प्रकार प्रेरणा दे रहा है ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक नाम लिखते हैं, मैकियावेली। विचारक जो है ये राजनीतिक भी है और लेखक भी है। और इनकी बहुत ही प्रमुख पुस्तक है द प्रिंस। पुनर्जागरण में इस व्यक्ति के द्वारा जो है वो शासकों को निर्देश देने के लिए जो है इसने प्रयास किया, राजनीतिक अवधारणा प्रस्तुत की। तो इसने इस पुस्तक में राजनीतिक अवधारणा प्रस्तुत की और यह अवधारणा जो है विशेषकर शासकों के लिए थी। दूसरे विचारक जो है हम जिनको पढ़ते हैं जिनका नाम है दांते। जो इतिहासकार हैं वह मैकियावेली के लिए भी ये कहते हैं कि इटली के रहने वाले हैं और दांते भी इटली के भी रहने वाले हैं। ये एक कवि के रूप में जो है वह देखे गए हैं और इनकी प्रमुख पुस्तक जो है वह डिवाइन कॉमेडी है, जिसका जिक्र मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी यानी देवी है और ऐसा साहित्य काव्य जिसके माध्यम से स्वर्ग और नरक की जो है वह अवधारणा या विचारधारा इसने प्रस्तुत की है कि मृत्यु के बाद में मनुष्य के साथ में किस प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं, इसका इसने बहुत ही रोचक वर्णन किया है। तो इसमें देश प्रेम, समकालीन इटली के सामाजिक और धार्मिक जीवन का वर्णन मिलता है। देश प्रेम एवं इटली के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी इसमें वर्णित की गई है। अगला जो साहित्यकार है जिसका नाम हम लिखते हैं पेट्रॉक, जिसका जिक्र अभी भी हमने किया था, और यह जो है वह एक मानवतावादी विचारक है। मानवतावादी विचारक, और इन्होंने जो है वह कैंजो नीरे एक पुस्तक लिखी है और जो है इन पुस्तक में उसने जीवन के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर विशेष प्रकाश डाला है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलुओं पर विचार प्रस्तुत किए हैं। अगले विचारक के रूप में हम नाम लिखते हैं जिनका नाम है बोकासियो। बोकासियो बहुत ही जाने माने जो है वो लेखक हैं। इटली का गद्य का जनक भी इनको कहा गया है। लेखक है और विशेष इटली के गद्य के जनक जो है इनको हम मानते हैं। इनकी बहुत ही फेमस कृति है जिसका नाम है डेकेमेरॉन। और इस पुस्तक में जो है यह जीवन के उपन्यासों का संग्रह और नैतिक और गुणों को उजागर कर रहा है। तो यह उपन्यासों का संग्रह है जिसमें नैतिक गुणों को उजागर कर रहा है। यह वह इतिहासकार है या यह साहित्यकार है जिनके माध्यम से जो है वह पुनर्जागरण में जागृति आई है। और एक नाम लिखते हैं जिसका बहुत ही जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं वह तो बहुत ही नाम सुनते हैं, जिनका नाम है जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर, और ये जो है वह लेखक है और अंग्रेजी जो गद्य का जनक इनको
माना जाता है, अंग्रेजी गद्य का जनक। और इनके जो पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, कैंटरबरी टेल्स। और इस पुस्तक में जो है, यह कैंटरबरी टेल्स के अंदर सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मुद्दों को उजागर कर रहे हैं और अपनी एक लंबी यात्रा का इसमें जिक्र भी कर रहे हैं। तो आर्थिक और सामाजिक विचार इसमें जो है इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इनकी जो है ये एक यात्रा वर्णन भी इसे हम कह सकते हैं, यात्रा वर्णन। अगला नाम जो है वह विद्यार्थियों लिखते हैं जिनका नाम है थॉमस मूर। ये जो है वह लेखक है और एक पुस्तक लिख रहे हैं जिसका नाम है यूटोपिया। थॉमस मूर, और थॉमस मूर जो है पुस्तक लिख रहे हैं, ये एक लेखक हैं। पुस्तक का नाम है यूटोपिया। और इस पुस्तक में जो है वह एक आदर्श समाज का जो है वर्णन कर रहे हैं, जिसके अंदर ना कोई शोषण वर्ग हो और ना ही कोई जो है वर्ग विभिन्नता। तो जिसके अंदर वर्ग विभिन्नता या वर्ण विभिन्नता का इसमें जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, विशेष जो है वह इनकी कृति यूटोपिया है। अगले नाम लिखते हैं विलियम शेक्सपियर। बहुत ही जाने माने लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। और इनकी जो है वह बहुत सी पुस्तकें हैं जिनमें नाम लिखते हैं जूलियस सीजर का मैकबेथ या हेमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ या हेमलेट। इन पुस्तक से जो है वह मानवीय संबंधी विचार, निदान और मानव के क्रियाकलापों से संबंधित जो नाटक है, इन नाटकों के रूप में इन्होंने जो है वह मानव के विभिन्न जो है दृश्यों को दर्शाया है। तो मानवतावादी दृश्य या विचार इन्होंने नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वह राइटर है विलियम शेक्सपियर। बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन कुछ रचनाओं का यहाँ पर नाम हम लिख देते हैं। इसके अलावा नाम मिलता है जॉन मिल्टन। यह भी जो है वह अंग्रेजी लेखक है और जॉन मिल्टन की बहुत ही शानदार रचना है पैराडाइज लॉस्ट। यह कवि भी लिख सकते हैं, लेखक भी लिख सकते हैं, और रचना है पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, और पैराडाइज लॉस्ट जो है यह वह रचना है जिसके अंदर किस प्रकार से जो है मनुष्य की उत्पत्ति संबंधी बातें और जो है एडम और ईवा के जो संबंध में महत्वपूर्ण घटनाएं और शैतान का पतन, ईश्वर के साथ में उनका संघर्ष, यह सब जो है इस पुस्तक में इन्होंने दर्शाया है कि किस प्रकार जो है वो मनुष्य के रूप में जो है एडम और ईवा ने जो है वो संतानें जो है मानव जाति का किस प्रकार जो है वह विकास किया और किस प्रकार जो है स्वर्ग से उनका पतन हुआ। तो यह सब जो है इसके अंदर इन्होंने जिक्र किया है। तो ईश्वर या शैतान से संघर्ष या स्वर्ग से पतन होकर एडम और ईव
की भूमि पर यात्रा, इसका जिक्र इन्होंने इसमें किया है। अगले जो विचारक है जिनका नाम लिखते हैं मॉन्टेग्यू, और जो है लेखक है, निबंधकार है, और इन्होंने बहुत से जो है वह निबंध लिखे हैं। इसमें एक नाम एशेज भी लिख सकते हैं, एशेज निबंध इन्होंने लिखे हैं, और इनमें जो है इन्होंने दुख और मानव के वास्तविक जीवन को इसने दर्शाया है, दुखों को और मानव के वास्तविक जीवन को दर्शाया है। तो विद्यार्थियों जो है वो प्रमुख विचारकों में हम जो है वह इनका नाम लिखते हैं। एक विचारक जो है जिसमें सर्वेंटीज का नाम भी लिख सकते हैं, और जॉन ड्यूकुरेट जो जिन्होंने रचना की है, और इस रचना में उन्होंने भी मानव मूल्यों का जिक्र किया है, सामंती समाज का उन्होंने जो है वह दृश्य रखा है, और इसके माध्यम से जो है वह पुनर्जागरण के अंदर इन लोगों ने जो है वह अपनी इन रचनाओं के माध्यम से जागृति लाने का प्रयास किया है। अब जो है हम इनमें कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिन राइटर के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, जिनमें नाम आएगा दाते, पेट्रार्क, बोकासियो, या जोफ्री चौसर, या विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने जो है किस प्रकार के जो समय है, जिस समय के अंदर इन्होंने किस समस्याओं को देखा, उन समस्याओं को अपनी कृतियों में किस प्रकार रखा और लोगों को किस प्रकार प्रेरित किया, इसका जो है हम जिक्र नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।